हेलो एवरीवन, मैं अजित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जो कि सेकंड बुक का है। चैप्टर का नाम है द एनिमी। इस स्टोरी के अंदर आप लोग देखेंगे बेसिकली कि एक जापानीज डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है सदाओ हॉकी। सदाओ हॉकी एक जापानीज डॉक्टर है। किस तरीके से वो एक अमेरिकन सोल्जर को सेव करते हैं, मतलब उसकी जान बचाते हैं, क्योंकि वो वो अमेरिकन क्या होता है, उनके घर के पास आकर के नदी के किनारे समुद्र के किनारे आकर उन्हें जख्मी हालत में मिलता है। तो स्टोरी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया कि डॉक्टर सदाव किस तरीके से अपना अपना कर्तव्य निभाते, अपनी ड्यूटी फुलफिल करते हैं एज अ डॉक्टर। एंड साथ के साथ उनके लिए ह्यूमैनिटीज़ भी देखेंगे। एंड ऐसी बात नहीं कि जापानीज होने के नाते उन्होंने अमेरिकन से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लगाव था। बेसिकली देखो यहाँ पे पैट्रियोटशिप की बात की आ जाती है कि वो देशद्रोही हैं या देशभक्त हैं, ये बात भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन के आएगा आपके एग्जाम में। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक अमेरिकन की हेल्प करी, यू नो दैट कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखा गया कि अमेरिका ने क्या किया, जापान पे एटॉमिक हमला करा था। तो देखो एटॉमिक हमला करने की वजह से दोनों आर्मी एक दूसरे की क्या है, एनिमी है। और इसी वजह से चैप्टर का नाम भी रखा गया द एनिमी। तो इस पूरे वीडियो के अंदर आपको मिलेगी इसकी समरी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, एंड लास्ट में आपका कमेंट जरूर कर दें कि भैया चीज़ें समझ आई हैं नहीं आई हैं। इससे हमें क्या मिलता है, एक तरीके से होप मिलती है भैया कि आगे हम इस तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो बिना किसी देरी की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले समरी के अंदर देखो मेन कैरेक्टर क्या आपको दिखाए गए। मेन कैरेक्टर समझना बहुत जरूरी है। इसमें जो मेन कैरेक्टर डॉक्टर सदाव हॉकी है, जो कि एक जापानीज डॉक्टर, ठीक है। हैना कौन है, उसकी वाइफ है, मतलब डॉक्टर सदाव हॉकी की वाइफ है। यूमी उनके घर की एक सर्वेंट है। एक ओल्ड गार्डनर भी होता है उनके घर पे, जो कि दूसरा सर्वेंट है। और टॉम जो कि वाइट मैन, जिसे कि अमेरिकन प्रिजनर यहाँ पे देखेंगे, प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे। मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर कौन होता है, जो कि युद्ध में गिरफ्तार कर लिया जाता है, दूसरी सेना का आदमी होता है, और उसे क्या किया था, जापानीज आर्मी से बच करके वो आया हुआ, इसलिए प्रिजनर ऑफ वॉर से उसे आप यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मेन कैरेक्टर्स हो गए। इसके बाद बात करते हैं समरी पार्ट की। तो समरी पार्ट को समझने से पहले देखो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें दी गई हैं। जो स्टोरी है ये आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से लेकर के 1945 के बीच, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़ है अमेरिकन। यहाँ पे क्या होता है, एक अमेरिकन होता है, एक अमेरिकन आर्मी का पर्सन होता है जो जापानीज जापानीज आर्मी, अमेरिकन आर्मी और जापानीज आर्मी इस टाइम क्या होती है, दूसरे की एनिमीज होती है, ठीक है। इसी टाइम क्या होता है, एक अमेरिकन जो सोल्जर होता है वो बह करके जापानीज कोस्ट पे आ जाता है, जहाँ पे एक सदा होकी जो कि जापानीज डॉक्टर उसके घर होता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, डॉक्टर सदा होकी एक जापानीज सर्जन है, जो कि अमेरिकन को मतलब अमेरिकन उन्हें मिलता है कैसे, जख्मी हालत में, बहुत ज़्यादा वांटेड कंडीशन के अंदर होता है, ठीक है। बेसिकली जो अमेरिकन वो भी एक सोल्जर होता है, और जो उनके बीच मतलब बीच इन द सेंस किनारे पे मिलता है घर का, मतलब जो डॉक्टर सदाव का सदाव हॉकी का जो घर है बिल्कुल बीच के किनारे है, ठीक है। थोड़ा सा और देखिए आगे फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा है। अब देखो एज अ एनिमी ये होना चाहिए था कि उसने क्या किया, उसको जख्मी हालत में उठा के पानी फेंक दिया, बट ही इज़ अनेबल टू थ्रो हिम बैक through he was enemy as he a doctor and his first duty was to save the life। देखो भाई वो डॉक्टर है, पहली चीज देखो, एनिमी तो है ही वो, कौन, अमेरिकन, और साथ के साथ कौन से जापानीज लोग आपस में क्या है, एनिमी है। बट इससे ज़्यादा बड़ी बात है कि भैया वो एक डॉक्टर है, कौन, डॉक्टर सदाव हॉकी एक डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर मेन ड्यूटी उनकी क्या है कि अपने किसी भी डॉक्टर को, किसी भी पेशेंट को बचाना कंपलसरी होता है। भाई देखो एज अ डॉक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमनिटी के नाते भी, मानवता के नाते भी आप उसके जीवन को बचाएंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ देखिए डॉक्टर सदाव हॉकी की कि वो किस तरीके से उस व्यक्ति को सेव करते हैं, क्योंकि उसे वो फेंक तो नहीं पाते वापस पानी में। एंड फाइनली क्या होता है, सदाव और उनकी जो वाइफ होती है ना, वो दोनों मिल करके उसे अपने घर पे ले जाने का डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो सदाऊ की बचपन की बात बताई गई थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, थोड़ी सी हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, समरी का पार्ट है बिकॉज। तो सदाऊ वॉज चाइल्ड एज ही यूज टू क्लाइम ऑन द पाइन ट्री दैट वर प्लांटेड आउटसाइड हिज हाउस। उसके घर के बाहर कौन से पेड़ लगे थे ट्रीज, भैया वो थे पाइन के ट्री। तो बचपन में जब वो छोटे बच्चे थे सदाव, तो उस पेड़ पर चढ़ने की आदत थी। दूसरा, हिज फादर ऑफन टेक हिम एन आइलैंड। उसके पिताजी मतलब सदाव हॉकी के जो फादर थे, उन्हें अक्सर एक आइलैंड पे लेकर के जाते थे, ठीक है। एक और चीज़ है, थर्ड पॉइंट उनके बचपन की ही बात है कि सदाव की जो एजुकेशन है उनके फादर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मतलब उनके लिए चीफ कंसर्न, सबसे मेन बात उनके लिए सबसे ज़रूरी बात थी सदाव की एजुकेशन, ठीक है। एक और पॉइंट है फादर को लेकर के ही, हिज फादर नेवर प्लेड विद हिम एंड नेवर जोकिंग इवन हिज चाइल्डहुड।
कि सदाव के फादर कभी सदाव के साथ खेले नहीं और इवन देन उनके साथ कभी मजाक भी नहीं किया। जैसे हमारे फादर क्या कहते हैं, कई बार हमारे साथ हंसी टिटोली करते हैं, तो ऐसा कभी भी सदाव के फादर उनके साथ नहीं किया। ठीक है। दूसरी बात देखें, वन सदाव एंड हैना मेट, किस तरीके से सदाव और हैना, मतलब डॉक्टर सदाव और जो हैना उनकी वाइफ होती, किस तरह से उनकी मीटिंग होती। तो सदाव क्या थे, अमेरिका गए थे सर्जन बनने के लिए, मतलब एक डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर सदाव कहाँ गए थे, अमेरिका, टू बी अ डॉक्टर। ही मेट विद हैना, और वहीं उनकी मुलाकात होती है। किस तरीके से, दे मेट इन अ प्रोफेसर हाउस, हिज नेम वॉज प्रोफेसर हार्ले, मतलब प्रोफेसर हार्ले एक अमेरिकन व्यक्ति होते हैं, अमेरिकन प्रोफेसर होते हैं, जिनके घर पे इनकी मुलाकात होती है। किसकी, सदाव की और हैना की। सदाव की और हैना की मीटिंग कहाँ हो रही है भैया, डॉक्टर सॉरी प्रोफेसर हार्ले के यहाँ पे। ठीक है, मिसेस हार्ले मतलब उनकी जो प्रोफेसर की वाइफ थी, वो सो टॉकटेटिव, काफ़ी बातूनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करती थी। और एंड सी मेड फूड दैट वाज सो बैड, और खाना भी कोई ठीक ठाक वो नहीं बनाते थे। हैना सदाव प्लान एवरीथिंग बिफोर देयर मैरिज एंड दे मैरी एज अ जापनीज कस्टम इन देयर नेटिव प्लेस। देखो भाई, पहली चीज़ समझो कि ये दोनों जापनीज थे, हैना भी जापनीज थी और डॉक्टर सदाव भी जापनीज थे। तो बेसिकली एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, डॉक्टर सदाव ने तब तक उन्हें अपना प्रपोजल नहीं पेश किया जब तक उन्हें ये पता नहीं चल गया कि हैना भी एक जैपनीज है। ठीक है, तो यही चीज़, और शादी से पहले उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया था, मतलब जापानीज थे दोनों, और दोनों जापान में आके शादी भले ही करी हो, लेकिन उस शादी से पहले उन्होंने अमेरिका में सब कुछ प्लान कर लिया था। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग जापान आके ही अपने रीति रिवाजों के हिसाब से, अपने कस्टम के हिसाब से अपनी शादी को अंजाम दिया। मतलब फादर से बात करी, फादर भी काफ़ी उनके क्या थे, कंजर्वेटिव सोच के थे, काफ़ी रीति रिवाज वाले आदमी थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही उनकी शादी करवाई। एंड स्टोरी के अंदर जहाँ से आपको पढ़ाया गया है, नाउ इन द स्टोरी दे हैव द टू चिल्ड्रन, मतलब सदाव और हैना के दो यहाँ पर बच्चे भी होते प्यारे प्यारे। एंड अब स्टोरी उसके आगे जो स्टार्ट होती है वो होती है वाइट मैन जब आ जाता है। वाइट मैन देखो बताया गया है अमेरिकन को, जब जहाँ जहाँ ये वर्ड आएगा तो आप समझ जाना अमेरिकन सोल्जर की बात चल रही है। ठीक है जी। तो डॉक्टर सदाव फाइंड अ वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर ऑन द बीच नियर हिज हाउस। उनके घर के पास में बीच था, वहीं पर अमेरिकन जो सोल्जर होता है काफ़ी जख्मी हालत में उन्हें मिलता है। ठीक है, आगे देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, वही बात कि वो उसे फेंकने में, मतलब वो सोचते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसे वापस पानी में फेंक दिया जाना चाहिए, बट उसे वो फेंक नहीं पाते। सो इसलिए फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे अपने घर पर लेके आएंगे। अभी जब ये बात तो चल ही रही होती है, तभी हैना के दिमाग में एक बात आती है कि ही इट वॉज डेंजरस फॉर ऑल इंक्लूडिंग द चिल्ड्रेन कीप द एनिमी इन द हाउस, कि अगर हम किसी अनजान व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति भी ऐसा है कि भाई अमेरिका का है और आर्मी का है, और आर्मी का बंदा ऐसा है जो भाग के आया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को घर पे रखना काफ़ी डेंजरस होने वाला है, काफ़ी डेंजरस होने वाला है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। और एक बेसिकली बात करें, डॉक्टर सदाव हो कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर है और एक जाने माने डॉक्टर है वहाँ के, तो उनकी रेपुटेशन का सवाल भी यहाँ पे आता है। बट फाइनली वो उसे लेकर आ जाते हैं अपने घर में, बट शी जॉइन ही हर हस्बैंड ऑपरेटिंग एंड नर्सिंग द एनिमी सोल्जर्स बैक हेल्थ। लेकिन जब उसे घर पे लाने के बाद हैना भी काफ़ी ज़्यादा उसे हेल्प करती है अपने हस्बैंड को, उसे ट्रीटमेंट करने पे, उसे ऑपरेशन करने पे। ठीक है, और नर्स की तरह उसे ट्रीट करती है, और एनिमी सोल्जर जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक उसकी सर्विस भी करती है। इस तरीके से क्या है, एक तरीके से उसे कम्प्लीटली सर्वेंट की तरह, मतलब जो जितने भी सर्वेंट वगैरह थे वो उसे मना कर देते हैं काम करने के लिए। देखो क्या होता है कि जो जापानीज़ लोग होते हैं काफ़ी ना देशभक्त किस्म के होते हैं, काफ़ी पैट्रियोटिज्म होता है उनके अंदर, देशभक्त किस्म के होते हैं। तो सर्वेंट ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि भाई हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से के लिए हेल्प नहीं करेंगे। तो फाइनली सारा काम किसको करना पड़ रहा था, हैना को करना पड़ रहा था। सो हैना ने उस व्यक्ति को ठीक करने में काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इसी बीच जो सर्वेंट थे वो सारी बात कर रहे थे कि जो ऑनर है वो काफ़ी दया दिखा रहे किसी एनिमी के लिए, ये सही नहीं है। मतलब उनका मानना ये था किसी अमेरिकन के प्रति इतना अच्छा फीलिंग भी, इतना अच्छे व्यवहार करना वो सही नहीं है, वो भी ऐसा व्यक्ति जो कि आर्मी से बिलोंग करता। जो ओल्ड गार्डनर था, ओल्ड गार्डनर काफ़ी सुपरस्टिशियस था, मतलब काफ़ी अंधविश्वासी किस्म का व्यक्ति था। वो ये कहता है कि रिवेंज लेगी, मतलब रिवेंज मतलब बदला लिया जाएगा। कौन बदला लेगा भाई साहब, गन और सी। गन क्यों बदला लेगी, देखो गन और यहाँ पे लिखा है सी, बदला लेंगे किसके, उसके मास्टर से। मास्टर मतलब डॉक्टर सदाव हो। किस, देखो कहानी ये है कि जो वो व्यक्ति था, व्यक्ति कौन, अमेरिकन जो वाइट मैन था, तो उस वाइट मैन को सेव करा था किसने, डॉक्टर सदाव होकी ने। क्यों, उस व्यक्ति को पहले तो एक गोली लगी थी। ठीक है, दूसरी बात वो समुद्र से बच के आया था, पानी से बच करके अपनी जान बचा के आया था। तो अब ये माना जा रहा है उसके द्वारा, वो अंधविश्वासी जो गार्डनर है वो ये मान रहा है कि उस गन ने उसे मारने की कोशिश करी, उस समुद्र ने उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन जो ऑनर है, मतलब जो डॉक्टर सदाव होके उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें उससे रिवेंज लेंगी। किससे, डॉक्टर सदाव होके से, ये ओल्ड गार्डनर का मानना है। ठीक है, दो इट वॉज द वॉर टाइम ऑल हैंड्स वर द नीडेड टू द फ्रंट
द जनरल डिड नॉट सेंड सदाव विद द ट्रूप्स एज ही एक्सपर्ट सर्जन एंड जनरल नीडेड हिम। देखो, युद्ध का टाइम चल रहा था, तो जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, जितने भी लोग थे, उनको युद्ध में भेजा जाता था ट्रुप्स के साथ में, मतलब आर्मी के लोग के साथ भेजा जा रहा था। डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन डॉक्टर सदाव होकी को नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल सर्जन थे, और जनरल जो आर्मी के जनरल थे वो काफ़ी बीमार रहते थे, उनको कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, और सबसे ज़्यादा भरोसा वो किस पे करते थे? डॉक्टर सदाव होकी पे। इसलिए सदाव होकी को उन्होंने किसी भी ट्रुप के साथ जाने से मना कर दिया। ठीक है। एंड सदाऊ क्या करते हैं, जो उनके घर पे अमेरिकन होता है, वो उस बात किसको बता देते हैं, उस किसको बता देते हैं भैया? हाँ, वो जनरल को बता देते हैं। सदाऊ टेल्स हिम, टेल्स मतलब उसे बता दिया सब कुछ अबाउट द एनिमी, बट डज नॉट टेक एनी एक्शन। लेकिन जो जनरल होता है उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो अपने असिस्टेंट्स मतलब अपने कातिल मतलब कुछ खुफिया लोग भेज देगा, उसे मार के फेंक दिया जाएगा। फिर किसे? उस वाइट मैन को। बट वो अपना प्रॉमिस भी भूल जाता है, क्योंकि वो खुद बीमार होता है, तो सारी चीज़ें वो प्रॉमिस वगैरह भूल जाता है। एंड उसने प्रॉमिस ये किया था कि वो प्राइवेट असिस्टेंट भेजेगा, मतलब कातिल किस्म के लोग होते हैं, जो किलर होते हैं, उनको भेजेगा और एनिमी को रिमूव कर देगा, उसकी बॉडी को, उसके घर से। किसके घर से? डॉक्टर सदाव के घर से। बट वैन जनरल फॉरगेट अबाउट इट, वाइट मैन वॉज escaped विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर सदाव इवन विदाउट इन्फॉर्मिंग टू हैना। जब ये सब चल रहा होता है, तो डॉक्टर सदाव क्या करते हैं भाई, परेशान हो जाते हैं, 2 दिन 3 दिन वेट करते हैं, लेकिन वो जनरल कोई भी व्यक्ति नहीं भेज पाता। इस वजह से क्या होता है, डॉक्टर सदाव खुद परेशान होकर उस एनिमी को भगा देते हैं, अपनी अपनी हेल्प करके, मतलब काफ़ी उसकी हेल्प करके उसे अपने घर से रिमूव करा देते हैं। आफ्टर सम टाइम जनरल ऑपरेट सदाव एंड आफ्टर अ वीक सदाव टोल्ड हिम दैट प्रिजनर वाज स्कैप्ड फ्रॉम सदाव हाउस। अभी क्या हुआ कि अब एक हफ्ते के बाद जनरल का क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जनरल का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर सदा होके करते हैं। एंड उसके बाद एक हफ्ते के बाद जब नॉर्मल हो जाते हैं, कौन? जनरल, तो सारी बात बता देते हैं, ये बात बता देते हैं कि वो जो अमेरिकन था वो भाग गया उनके घर से। ये नहीं बताया कि हाँ उन्होंने भगाया, लेकिन ये जरूर बता देते कि वो भाग गया। अब यहाँ पे क्या, जनरल ये बात जब जानता है तो कि वो जो प्रिजनर है वो भाग गया है, तो उस चीज़ का ब्लेम वो खुद ही अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों? ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, ही डिड नॉट डू एनीथिंग टू किल दैट वाइट मैन। उस व्यक्ति को मारने में उन्होंने कोई भी अपना योगदान नहीं दिया, मतलब उस व्यक्ति को निपटाने में कोई भी मदद नहीं करी, इस वजह से वो व्यक्ति भाग गया। इवन ही टुक ऑल ब्लेम हिमसेल्फ एंड प्रॉमिस सदाव टू सेव लाइफ। और यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, उसके पूरे के पूरे सदाव का जितना भी ब्लेम था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और ये मानते हुए कि गलती उनकी है। अब देखो यहाँ पे इसके पीछे क्यों ऐसा क्वेश्चन ये आएगा कि सदाव का जो ब्लेम था, मतलब जो सब सदाव ने उसे बताया कि उसके घर में एक वाइट मैन है और वो व्यक्ति भाग गया है, तो जनरल ने सारा ब्लेम क्यों लिया? देखो भाई, ब्लेम लेने का रीज़न बहुत सीधा सा। जनरल बेसिकली देखो क्या बीमार रहता था, एक बार तो उसे स्ट्रोक भी आया था, मतलब उसे हार्ट अटैक आया था, एंड डॉक्टर सदाव ने बता रखा था उसे कि अगर सेकंड स्ट्रोक आया तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है या फिर से ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अभी देखो, ऑपरेशन करने में कौन एक्सपर्ट है? डॉक्टर सदाव होकी। ठीक है, जनरल का ऑपरेशन कौन कर सकता है? सदाव हॉकी। अगर मान लीजिए सदाव हॉकी गिरफ्तार हो जाता है, ये पता चलता, बाहर ये खबर आ जाती कि सदाव हॉकी ने किसी प्रिजनर को छुपा के रखा है, मतलब किसी अमेरिकन को हेल्प करी, तो सदाव हॉकी गिरफ्तार हो जाता, और गिरफ्तार हो जाता तो भाई जनरल की लाइफ खतरे में आ जाती। क्यों खतरे में आ जाती? बेसिकली उसका ट्रीटमेंट रुक जाता अपने आप में, और कहीं ना कहीं उसके डेथ का कारण बन जाता। सो इस वजह से जनरल ने उसे सेव करा, ब्लेम लिया भी इस वजह से, ताकि उसकी लाइफ भी बची रहे। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर सदाव रिकॉल हिज टाइम spent in the America, the people he met, the teacher who taught him, Miss Harley who hated him yet was kind to him, the Americans with all their prejudices. He wondered why he could not kill Tom and the American prisoner of war. तो स्टोरी के एंड पे सदाव सभी के बारे में सोचता है। उसने जितना टाइम अमेरिका में बिताया था, उन लोग जिन लोगों से वो मिला था, जैसे उसका टीचर हो गया मिसेस मिस्टर हार्ली, मिसेस हार्ली हो गए, और वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थे उनको लेकर के। ठीक है, जो अमेरिका में उसने जितने लोगों से मिला काफ़ी अच्छा रहा, मतलब वो डॉक्टर बनने गया था, इस तरीके से वो सारी चीज़ें उसके लिए बेहतर रही हैं, और शायद इसी वजह से वो टॉम को नहीं मार पाया। टॉम कौन था? वाइट मैन था। टॉम कौन है? वो अमेरिकन था, जो कि भागा हुआ था व्यक्ति। ठीक है, अब चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं किस तरीके से, कि हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर सदाव। हैना ने डॉक्टर सदाव की हेल्प कैसे करी, मतलब उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट करने में, किसको? वाइट मैन को। तो हैना वॉज वेरी हेल्पफुल वाइल द ऑपरेशन वॉज ऑन, कि सबसे पहली बार जो ऑपरेशन हो रहा था काफ़ी हेल्पफुल थे। पहले ही डिप्ड अ स्मेल क्लीन टावल इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर वॉश द फेस ऑफ सोल्जर हरसेल्फ। जो सोल्जर था, जो आर्मी का व्यक्ति था, उसने क्या किया, उस व्यक्ति को साफ करने में, उस व्यक्ति को क्या करना है, ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करी। किसने? हैना ने। ठीक है,
हेल्प करी कि भाई इसको साफ करने में, कई बार डॉक्टर नौकरों ने मना कर दिया था। सी वॉज रिक्वेस्टेड टू गिव द एनेस्थेटिक इफ नीडेड, तो उसको कहा भी गया, डॉक्टर सदाव ने कहा कि इसे क्या देना, एनेस्थेटिक देना, एनेस्थीसिया देना, बेहोशी की जो दवाई सी होती है ताकि ऑपरेशन के टाइम पे कोई दर्द ना हो। ठीक है, तो ये भी किसने दिया, हैना ने ही दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, विद द हेल्प of instrument from his emergency bag, Sadao made a clean and precise incision. That bullet was out of the doctor declaration that man would be live. अब जब ऑपरेशन के टाइम पे बुलेट निकालनी थी तो सारे टूल्स वगैरह पकड़ने थे, सारे टूल्स वगैरह निकालने थे बैग से और उसको सही जगह से पकड़ना रखना था। ये सारी चीज़ें किसने करी, हैना ने। किसके साथ मिलकर के, सदाव हॉके के साथ। तो इस तरीके से हैना ने काफ़ी हेल्पफुल रही अपने हस्बैंड के साथ जब वो ऑपरेट कर रहा था, किसको, उस टॉम को, मतलब उस वाइट मैन को। सेकंड क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं, विच डिफिकल्टीज डिड डॉक्टर सदाव फेस टू द शेक ऑफ द एनिमी। उस एनिमी के लिए डॉक्टर सदाव ने क्या क्या मुसीबतें झेली। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर में बताया गया है कि डॉक्टर सदाव ने जो वो थी वो कि भैया रेलुकेंट्स, मतलब अनविलिंगनेस, नहीं चाहता था वो उस व्यक्ति को बचाना। ठीक है, अब वाइफ, मतलब उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि उस व्यक्ति को बचाया जाए, लेकिन बावजूद उसके भी हु वॉज इनिशिएटेड अप्रहेंसिव टू द कीप एन अमेरिकन ऑफ देयर होम। वो नहीं चाहती थी कि एक अमेरिकन को अपने घर पे रखे। तो एक तो भैया बीवी से भी भाई पता ना, बीवी से भी झगड़ा सा हो गया था, मतलब झगड़ा तो खैर नहीं हुआ, बट बेसिकली एक तरीके से मनमुटाव सा तो हो ही गया। भैया नहीं चाहते हुए भी उस व्यक्ति को घर पे लाना पड़ा एंड नहीं चाहते उसकी हेल्प भी करनी पड़ी। एंड साइड बाई साइड रिबिल्ड एंड क्वाइट डॉक्टर सदाव वाज हिमसेल्फ डिलेमा, मतलब वो खुद कन्फ्यूज थे, काफ़ी ज़्यादा पजल हो चुके थे बिकॉज ऑफ द इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पैट्रियोटिज्म एंड ह्यूमनिटिज्म। देखो, ह्यूमैनिटीज और पैट्रियोटिज्म, देशभक्त, इसका मतलब देशभक्त होता है, इसका मतलब था मानवता। ह्यूमैनिटी क्या कहती है, आप डॉक्टर हो, आपको एक लाइफ को बचाना चाहिए। पैट्रियोटिज्म क्या कहता है कि एक अमेरिकन है, अमेरिकन आपका दुश्मन है, उसे मार देना चाहिए। तो दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा वो क्या हो जाते, पजल हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे क्या किया जाना चाहिए। एंड फाइनली ह्यूमैनिटीज़ को फॉलो करते हुए उन्होंने उस व्यक्ति को बचाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वही वाला है कि क्यों भैया जो डॉक्टर सदाव थे उनको ट्रूप के साथ क्यों नहीं भेजा जा रहा था। भाई जनरल जो थे डॉक्टर सदाव क्या थे, इंडिस्पेंसेबल टू हिज लाइफ एंड कैन बी सेव एनी वन एज ही वेरी स्किल। देखो भाई, जो डॉक्टर सदाव थे वो काफ़ी स्किल थे, काफ़ी ज़्यादा स्किल पर्सन थे। काफ़ी स्किल होने की वजह से क्या थे, वो डॉक्टर जनरल की जान को बचा सकता था, इसलिए उन्होंने कहीं जाने नहीं दिया उसको। दूसरा, ही ऑल्सो डज नॉट ट्रस्ट एनी वन एक्सेप्ट डॉक्टर सदाव। और दूसरी बात, जनरल किसी और को भरोसा भी नहीं करता था, किसको, सदाव के अलावा। दूसरा, डॉक्टर सदाव वॉज वर्किंग इन अ रिसर्च ऑफ न्यू मेडिसिन। डॉक्टर सदाव एक दवाई पे रिसर्च भी कर रहा था, एक ऐसी दवाई जिसे लगाने से, जिसका यूज़ करने से आपके जो भी वॉन्ट मार्क्स होते हैं, मतलब जो भी आपके जख्म के निशान होते हैं, वो पूरी तरह गायब हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें क्या है, चल रही थी, इस वजह से डॉक्टर सदाव को ट्रोप के साथ नहीं भेजा गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, वाई डिड द जनरल ओवरलुक द मैटर ऑफ हिज एनिमी सोल्जर। जो एनिमी वाला जो किस्सा है, मतलब जो एनिमी वाली कहानी, उस पर ध्यान विशेष तौर पर किसने दिया, जनरल ने। क्यों दिया, देखो बताया था मैंने कि जनरल को एक अटैक हो चुका था पहले। ठीक है, डॉक्टर सदाव ने उसे बता दिया था। ठीक है, एंड अगर दूसरा अटैक उसको आता तो वो बच नहीं सकता, इसलिए डॉक्टर सदाव उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर डॉक्टर सदाव अरेस्ट हो जाता तो कोई दूसरा डॉक्टर ऐसा सक्षम नहीं था, कैपेबल नहीं था कि उस व्यक्ति को ऑपरेशन कर सके, किसका, जनरल का। सो इसलिए वो जो जनरल था वो सेल्फिश हो गया था, उसको रिक्वायरमेंट थी, उसको नीड थी, किसकी, भैया डॉक्टर सदाव की। इसलिए उसको प्रॉमिस भी कर दिया कि उसे क्या असिस्टेंट भेजेगा, बट वो नहीं भेज पाया एंड वो भूल जाते इस मामले में। और उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसकी गलती है, किसको, जनरल को ऐसा लगता है कि जनरल की गलती की वजह से वो व्यक्ति भाग गया। सो इसलिए सारा का सारा मैटर कौन खुद देखता है, जनरल उसको ओवरलुक करता है। ठीक है, वाई डिड डॉक्टर सदाउस फादर सेंड हिम अमेरिका टू, दो ही हेटेड अमेरिका। देखो भैया, सदाव के फादर भी कौन थे, जापानीज थे। वो अमेरिकन को क्या करते, नफरत करते थे, लेकिन बावजूद उसके भी अपने बच्चे को, मतलब डॉक्टर सदाव को, उन्होंने कहाँ भेजा, अमेरिका, पढ़ने लिखने के लिए। The sole motive of behind the decision may be the lure, मतलब temptation of the technological advanced medicine studies available in the America। तो एकमात्र कारण जो सबसे महत्वपूर्ण निकल के आता है कि अमेरिका काफ़ी एडवांस कंट्री है, तो वहाँ पे मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो टूल्स वगैरह होते हैं काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं। एंड दैट इज़ वाई उनके फादर ने क्या चाहा कि उस व्यक्ति को अमेरिका भेजा जाए, ताकि वो सही से ट्रेनिंग वगैरह लेकर के एक अच्छा डॉक्टर और अच्छे से मेडिसिन नॉलेज डेवलप करके वहाँ से आ सके। इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हाउ वॉज द प्लान ऑफ द पेशेंट स्केप एग्जीक्यूटेड इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर जो वाइट मैन है, जो कि पेशेंट था, उसको भगाने का जो प्लान था उसको कैसे एग्जीक्यूट किया गया, ये देख लेते हैं। द प्रिजनर वॉज सक्सेसफुली इन हिज स्केप ओनली बिकॉज ऑफ द राइट गाइडेंस एंड हेल्प फ्रॉम डॉक्टर सदाव।
कि जो प्रिजनर था, जो वो पेशेंट था, जो प्रिजनर भी था, वो सक्सेसफुल हो जाता है भागने में। किसकी हेल्प से? डॉक्टर सदाव की हेल्प से। क्योंकि डॉक्टर सदाव ने क्या किया था, उसे प्रोवाइड की थी, बोट प्रोवाइड करी थी, उसे फूड दिया था, उसे जापानीज कपड़े दिए थे, एंड ऑल्सो हेल्प हिम द कंफर्टेबल सेल ऑफ द नियर बाई आइलैंड। एंड साथ के साथ इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि साथ पास में एक आइलैंड है, वहाँ पे आप चले जाना, वहाँ पे आप जाके सेफ हो जाओ। ठीक है, इस तरीके से जो प्लान था उसका एग्जीक्यूट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन जो आपका आपका जो सेवंथ क्वेश्चन है, हु वॉज डॉक्टर सदाव एंड वियर वॉज हिज हाउस। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर तो हो चुका होगा, बट समझा देते इसको आपको। डॉक्टर सदाव, अ जापानीज सर्जन, फाइंड अ वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर ऑन द बीच नियर हिज हाउस। डॉक्टर सदाव एक जापानीज सर्जन थे, डॉक्टर थे, ठीक है। तो क्या थे भैया? अमेरिकन सोल्जर मिला था उन्हें अपने घर के पास काफ़ी जख्मी हालत में। दूसरा, ही लिव्ड इन his ancestor square stone house in the Japan which was built upon the rock। वो ऐसे घर में रहते थे जो उनके पूर्वजों का था। और दूसरी बात है, वो कहाँ था? बिल्कुल बीच पर था। किसके? जापानीज कोस्ट पर था, एक चट्टान के ऊपर। अब वो नैरो बीच ऑन द जापानीज कोस्ट। ठीक है, तो इनके घर की लोकेशन है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव एंड हैना मीट? यू नो दैट, कैसे मिले थे डॉक्टर सदाव और हैना? मिले थे अमेरिका में, जब वो पढ़ने गए थे अपनी सर्जरीज को लेकर के, मतलब अपनी स्टडीज़ के लिए गए थे अमेरिका। और मिलते वो एक प्रोफेसर के घर पे, जिनका नाम क्या होता है? प्रोफेसर हार्ले, जो कि फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। डॉक्टर जो प्रोफेसर हार्ले थे काफ़ी हेल्पफुल थे विदेशी छात्रों के लिए। विल डॉक्टर सदाव भी अरेस्टेड ऑन द चार्ज हार्बरिंग ऑफ एनिमी? क्या होता, मान लेते हैं थोड़ी देर की कि डॉक्टर सदाव क्या हो जाते हैं? अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हैं डॉक्टर सताओ न्यू दैट ही कैन बी अरेस्टेड इफ द सेल्टर अ वाइट मैन। मान ले, ये तो पता ही था डॉक्टर सदाव को कि वो अरेस्ट हो सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वाइट मैन को क्या दी है? शरण दी है, अपने घर में रखा है, एंड अपने घर में रखा है। एंड द वाउंडेड मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर हु हैड escaped विद अ बुलेट इंजरी सिंस जापान वॉज एट द वॉर विद अमेरिका। और ये कि भाई जब से जापान और अमेरिका का युद्ध हुआ है, तब से काफ़ी ज़्यादा ये एक व्यक्ति को रखना अपने घर में, और व्यक्ति को रखने के बाद उसको भगा भी देना, व्यक्ति को अपने घर में रखना, उसे भगा देना, एक देश के लिए क्या होता है भैया? ट्रेटर होता है, मतलब देशद्रोह होता है। ही कुड बी अरेस्टेड इफ इज वॉज फाउंड आउट दैट इट वॉज द हार्बरिंग एन एनिमी। अगर ये बात बाहर आ जाती कि उन्होंने एक व्यक्ति को रखा है और व्यक्ति को भगाने की कोशिश करी है, तो वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो क्या हो जाते हैं? वो गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बताई गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड द डॉक्टर सदाव हॉकी गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। वही चीज़ है, किस तरीके से उन्होंने उस व्यक्ति को हेल्प करी, एक तरीके से भगाया, क्या ट्रीटमेंट किया, क्या नहीं किया, सारी चीज़ें। ठीक है, कैसे उनकी कंडीशन वगैरह थी। तो डॉक्टर सदाव वॉज कीपिंग एन एनिमी एट हिज हाउस, ही वॉज द बिकमिंग द कॉज ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, टेंशन, ट्रबल एंड फाइंड एंड फियर फॉर हिम। काफ़ी ज़्यादा देखो क्या थे, वो स्ट्रेस में आ गए, टेंशन में आ गए थे। ठीक है, काफ़ी उन्हें डर सा लग रहा था। क्यों भाई? देखो एक चीज़ समझो, एक दुश्मन को अपने घर पे रख रहे हो आप, ठीक है, वो भी आर्मी का पर्सन है, और आप भी एक स्पेशल डॉक्टर, जाने माने डॉक्टर हो, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें तो लाजमी, मतलब ये तो हो ही गई है। इवन द जनरल फील्ड सेंट टू द असिस्टेंट, सो डॉक्टर सदाव वर्क आउट अ प्लान, अ प्राइज टू सोल्जर अबाउट हिज रिटर्न एंड सेफ्टी। तो अब जब डॉक्टर सदाव ने जनरल को बात बताई थी सारी की सारी, तो जनरल भी हेल्प नहीं कर पाया। तो फाइनली डॉक्टर सदाव ने खुद स्टेप लिया। स्टेप क्या लिया उन्होंने? उस व्यक्ति के लिए सारे अरेंजमेंट करे, और उस व्यक्ति को सारे अरेंजमेंट करके उसको भेजने की बात करी। इट वॉज पॉइंटेड आउट बाई डॉक्टर सदाव दैट हिट वुड बी पुट हिज वोट विद द एक्स्ट्रा क्लोथिंग, कपड़े दिए, वोट दी, मेडिसिन दी, और इसेंशियल चीज़ें, इतनी भी जरूरी चीज़ें थी उस व्यक्ति को। रात में क्या किया, उसको वोट दी गई, और सारी चीज़ें प्रोवाइड करके उसे आइलैंड के बारे में बताया कि आइलैंड इस जगह पे लोकेटेड है, वहाँ पे जाइएगा, और वहाँ पे जाकर के आप इस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हो। ठीक है, बात आगे देखते हैं और भी क्या था। तो बताते हैं कि ही वुड बी हैव द कोरियन फिशिंग बोट, कि वहाँ पे वो उसे फिशिंग बोट के बारे में, फिशिंग बोट थी उसके पास। द अमेरिकन सोल्जर एग्रीड टू पुल दैट बोट डाउन टू द शोर, और वहाँ से वो उस लोग लेकर जाने के लिए तैयार भी हो जाता है वो अमेरिकन। ठीक है, डॉक्टर सदा अरेंज एवरीथिंग टू द प्रिजनर, ही गेव हिम सम इंस्ट्रक्शन। उसे क्या सारी चीज़ अरेंज करने के बाद सारी इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली देते किस तरीके से आपको वहाँ पे जाइएगा, एंड क्या क्या चीज़ आपको करनी है वहाँ पे जाके। इन केस रेन शॉट ऑफ फूड वुड फ्लैश टू सिग्नल वैन द सनसेट, जब सूरज ढल जाएगा, अगर आपका खाना खत्म हो जाए तो आप मुझे डबल फ्लैश करेंगे टॉर्च से, मतलब टॉर्च भी दी थी डॉक्टर सदाव ने। एंड इट वॉज ऑल राइट दैट वॉज आइलैंड वुड बी फ्लैश वन, और मान लीजिए सब कुछ ठीक रहता है आपका, तो एक बारी आपको क्या करनी, फ्लैश
दिखानी। द मैन एस्केप इन द नाइट एंड डॉक्टर सदा गॉट नो फ्लैश ऑन लाइट इन द ट्विलिट्स ट्विलाइट सॉरी। तो बेसिकली डॉक्टर्स बिल्कुल बिना लाइट वगैरह जलाए उस व्यक्ति को अंधेरे में ही क्या करते वहाँ से भेज देते। सो द सोल्जर हैड सेफ्टी बॉर्डर एंड द कोरियन फिशिंग बोट, दस डॉक्टर सदाव वॉज एबल टू गेट रेड ऑफ दिस सोल्जर। उस तरीके से उसको भगाने में वो कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, डू यू थिंक द डॉक्टर फाइनल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज द बेस्ट पॉसिबल इन द सर्कमस्टांसेस। मतलब जिस परिस्थिति में डॉक्टर ने ये सारे कदम उठाए, उस व्यक्ति को भगाया, तो क्या ये उसके लिए बेस्ट डिसीजन था? इसके अलावा क्या वो कुछ किया जा सकता था? द डॉक्टर ट्राई टू हिज बेस्ट टू सेव देयर इंजर्ड प्रिजनर एट द पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। उसकी ड्यूटी थी डॉक्टर होने के नाते, उसने जो भी किया, जो भी उससे बेस्ट बनता था वो किया। बट फाइनली ही हैड थिंक ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दैट प्रिजनर विदाउट गेटिंग एनी वन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर इन टू ट्रबल। लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या किया, अपने फैमिली मेम्बर को ध्यान में रखते, अपनी फैमिली मेम्बर को ध्यान में रखते हुए क्या किया उन्होंने, अपनी फैमिली को बचाने के लिए किस तरीके से यहाँ पे उस व्यक्ति को क्या किया, घर से बाहर कर दिया। तो ये अपने आप में एक सोल्यूशन अच्छा था, बट आगे और भी देखते हैं। ही डिड नॉट बेटर द कंट्री बिकॉज ही वेरी ऑनेस्टली टोल्ड द जनरल अबाउट द प्रिजनर। लेकिन उन्होंने ये नहीं कह सकते कि अपने देश को धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ईमानदारी के साथ सारी बातें किसको बता दी, जनरल को बता दी थी। ठीक है, द जनरल सैड दैट ही वुड बी सेंड द पर्सनल असिस्टेंट टू किल द प्रिजनर। और जनरल ने ये बात भी कही थी कि वो अपने प्राइवेट असिस्टेंट भेजेगा, मतलब व्यक्ति भेजेगा, और वो क्या करेंगे, उसे मार करके बॉडी को बाहर फेंक देंगे। बट डॉक्टर सदाव वेटेड फॉर 3 days, 3 रात तक उन्होंने वेट भी किया, लेकिन वो जो असिस्टेंट्स थे वो कोई भी नहीं आया। ठीक है, मतलब जनरल ने कोई व्यक्ति नहीं भेजा। द डॉक्टर सदाव फील्ड दैट द सोल्जर वुड बी लॉस हिज लाइफ नॉट फॉर द कंट्री बट फॉर द सेविंग द डॉक्टर फ्रॉम द गेटिंग इन टू ट्रबल। अभी देखो भाई, यहाँ पे जो डॉक्टर सदाव को ये लगा कि जो सोल्जर है भाई, क्या उसकी लाइफ जा सकती, लेकिन अगर यहाँ रहता है उस मतलब उस यहाँ रहेगा तो भैया मारा जाएगा। अभी तक तो उन्हें काफ़ी चांस दिया कि भाई उसे मार के फेंक दिया जाए, बट अभी यहाँ तक क्या है, और मालूम वो यहाँ पे मारा भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सदाव की जो अपनी प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएंगी, ट्रबल बढ़ जाएगा। एट द पॉइंट of the time, Dr. Sadav thought of letting him free, and so first he treated he wounded and helped him get better, and then the doctor helped him flee from there the proper arrangement। ठीक है, तो इस तरीके से फ्री है वहाँ पे, सॉरी फ्ली की जगह फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि फाइनली जब ये सब कुछ नहीं हो पाया, जनरल नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और अपने प्लान बनाया उन्होंने। इस तरीके से उन्होंने सारे अरेंजमेंट करे, उसकी हेल्थ चेक करी कि व्यक्ति जाने लायक है या नहीं है, सब कुछ चेक करने के बाद उसे वहाँ पे फ्री छोड़ दें, मतलब उसे वहाँ से भगाने में काफ़ी हेल्प करी डॉक्टर सदाव ने। मे भी शायद अपने आप में बेस्ट सोल्यूशन था, क्योंकि अगर वो अपने घर पर भी रखते, अब मान लो जो वो उसे पुलिस के हवाले भी कर लेते थोड़ी देर के लिए, तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले ये इंट्रोगेशन जरूर करते हैं कि आपने इसका ट्रीटमेंट क्यों करा, आपने डे 1 इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी है। तो ये सारी चीज़ें रहती है, तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली फिर भी ट्रबल में आ जाती है। इस तरीके से उन्होंने सारी जनरल को बात बता दी, तो देशद्रोह भी नहीं हुआ एक तरीके से, और उन्होंने अपनी फैमिली को भी सेफ कर लिया। तो अच्छा, कहीं ना कहीं डिसीजन बेटर था। आगे और भी बात बताई गई है कि डॉक्टर सदाव गेव हिम ऑन वोट, अपनी वोट दी, फ्लैश लाइट दी, खाना दिया, पानी दिया, सारे कपड़े वगैरह दिए, और इस तरीके से उसको काफ़ी हेल्प करी भागने में। इन सच सिचुएशन वॉट एवर डॉक्टर डिड वट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, द डॉक्टर एक्टेड इन द ट्रोली ह्यूमैनिटेरियन वे, और काफ़ी मानवीय तरीके से उस व्यक्ति की हेल्प भी करी थी। 12वां प्रश्न देखिए, जो 12th क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल डॉक्टर सदाव टू गेट रिड ऑफ अ मैन। ठीक है, क्या चीज़ है जो डॉक्टर की थी उसे मतलब एक तरीके से भगाने में कहीं ना कहीं उसे इम्प्रूव, मतलब वो इन्हेंस करा कि उसे भगाना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ देखो, विद द इंजर्ड अमेरिकन हेल्थ ग्रेजुअली इंप्रूव, धीरे धीरे क्या थी उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई थी। डॉक्टर सदाव एंड हैना वर द फिक्स एट व्हाट शुड बी डन विद हिम, मतलब उन्होंने पहले फिक्स कर लिया क्या करना है। देयर लॉयल सर्वेंट हैड लेफ्ट देम कीपिंग हिम देयर हाउस कुड पास दैट थ्रेट ऑफ देयर लाइफ, मतलब जो सर्वेंट थे वो अपने लाइफ के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से जा चुके थे, काम करने से मना कर चुके थे। एज हैना इम्पेशेंट एंड डिस्ट्रेस ग्रीव, और जो हैना का जो धैर्य था वो खत्म होता जा रहा था। डॉक्टर सदाव रिवील द मैटर टू द जनरल, और डॉक्टर जनरल को बात भी बता दी थी, और डॉक्टर ने डिसाइड भी करा था उसे असिस्टेंट भेजेंगे अमेरिकन को। कीप गेटिंग रिड ऑफ दिस केव वॉज प्रिजनर, डॉक्टर सदाव एग्रीड। ठीक, अब बात यहाँ पे आती है उसको भागने की बात को लेकर के, यहाँ पे किस तरीके से उसको निकाला जाए, क्योंकि ये देखो सारी चीज़ें बाहर इतनी तक बाहर आ चुकी थी, देखो नौकरों को पता चल चुका था, काफ़ी वाइफ परेशान रहने लगी थी, डॉक्टर खुद भी परेशान थे, तो ये सारी चीज़ें
कहीं न कहीं उन्हें मजबूर कर रही थी कि चलो भई इस व्यक्ति को यहाँ से निकालना चाहिए। हाउएवर द मैटर कुड बी रिज़ॉल्व्ड बिकॉज़ द असिस्टेंट नेवर केम। ठीक है? क्योंकि इस तरीके से तो कभी मसला सुलझता ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर जो जनरल ने वादा किया था तो उसके असिस्टेंट तो आ नहीं रहे थे, क्योंकि वो भूल चुके थे इस बात को। एंड डॉक्टर सदाव ने फिर क्या किया, प्लान किया किस तरीके से इस व्यक्ति को इस जगह से निकाल करके भैया सही जगह भेज देते, ताकि सारी चीज़ें ठीक हो जाए अपने आप में। एंड ही सेक्रेटली सेंड एन आइसोलेटेड आइलैंड विद द फूड एंड सारी के सारी जो मटेरियल था उसके साथ उसको उस आइलैंड पे भेजने का बंदोबस्त वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड सदाव थिंक वैन वाइट मैन गॉन वर्ड हट गया यहाँ से, जब जो वहाँ से जो अमेरिकन व्यक्ति था वहाँ से चला गया तो डॉक्टर ने क्या सोचा। ठीक है, वन वाइट मैन गॉन सदाव रिकॉर्ड हिज टाइम स्पेंड इन अमेरिका। उसके जाने के बाद डॉक्टर सदाव ने वो सारा का सारा टाइम याद किया जिन्होंने अमेरिका में बिताया था, वो लोग जिनसे वो मिले थे, उस टीचर को याद किया जो उन्हें पढ़ाते थे, उस प्रोफेसर हार्ले की को वो रिकॉल करते हैं जिन्होंने काफ़ी हेल्पफुल थे, काफ़ी काइंड थे फॉरेनर बच्चों के लिए। इस तरीके से ये सारी की सारी बात यहाँ पे वो रिकॉल करते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर होती है, इस वजह से शायद उन्होंने टॉम को मतलब अमेरिकन को उसने नहीं मार पाए थे वो। ठीक है, डॉक्टर सदाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेसन द एनिमी डू यू थिंक what डॉक्टर डिड by allowing two white men to escape was right was the unpatriotism। जो क्वेश्चन बताए थे डॉक्टर सदाव का जो सोल्यूशन था बेस्ट था नहीं था, उसी के बेसिस पे ये दूसरा क्वेश्चन भी है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ढंग से आप इसे क्लिक कर लेना, लगभग वही आंसर आपका बनता है जो बेस्ट सोल्यूशन वाला बना था। हम 15वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली, व्हाट वाज द सदाव फादर ड्रीम फॉर हिम, हाउ डिड सदाव रियलाइज इट। ठीक है, सदाव के फादर ने क्या ड्रीम देखा और किस तरीके से उसको रियलाइज़ करा, मतलब उसको पूरा किया डॉक्टर सदाव ने। डॉक्टर सदाव्स फादर ड्रीम मेकिंग सदाव अ डॉक्टर। सदाव रियलाइज्ड अ ड्रीम बट गोइंग टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। और सदाव ने सपने को पूरा किया अमेरिका जा करके अपनी स्टडीज़ करके मेडिसिन को लेकर के। एंड ही केम बैक टू द जापान एंड बीकेम अ फेमस सर्जन एंड साइंटिस्ट बिफोर हिज फादर डाइड। और पिता की मौत से पहले पहले वो एक साइंटिस्ट भी बन गए और एक अच्छे डॉक्टर भी बन गए। ही वॉज द क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी दैट ही कुड रेंडर वाउंड कम्प्लीटली हील्ड। मतलब कि वो जख्म को पूरी तरह भर देती थी, उसके घाव को गायब भी कर देती थी। ऐसी दवाई उन्होंने रिसर्च कर ली, मतलब वो एक तरीके से साइंटिस्ट भी बन गए। हाउ डज द राइटर इंडिकेट द डॉक्टर सदाव्स फादर वेरी ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल। उनके पिताजी काफ़ी ट्रेडिशनल थे और काफ़ी कन्वेंशनल थे, मतलब काफ़ी पुराने रूढ़िवादी थे और काफ़ी परंपरावादी, मतलब काफ़ी रीति रिवाज वाले व्यक्ति थे। ये बात कैसे चैप्टर में देखी गई। सदाव्स एजुकेशन हैड बीन हिज फादर्स चीफ कंसर्न। फादर के लिए फादर के लिए सदाव की जो एजुकेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। फॉर विच ही इवन सेंड सदाव अमेरिका। और इसी वजह से उन्होंने सदाव को अमेरिका भेजा एट द एज ऑफ 22, मतलब 22 साल की एज में सदाव अमेरिका गए थे ताकि वो स्टडी कर पाए सर्जरी और मेडिसिन के बारे में। एक चीज़ तो ये होगी कि वो भले ही क्या थे, कन्वेंशनल थे, लेकिन एजुकेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंट देते थे। दूसरी बात है, सदाव फादर वॉज ट्रू पेट्रियोटिज्म एंड टुक इमेंस प्राइड ऑफ जापानीज कल्चर। और जापानीज कल्चर को हमेशा फॉलो करते थे। कैसे? दैट इज़ वाई सदाव मैरिड हैना ओनली आफ्टर द कन्फर्मिंग दैट ही वॉज द जापानीज। क्योंकि जब तक उन्हें कन्फर्मेशन नहीं होगा, ना सदाव को और ना ही उनके फादर को, जब तक ये कन्फर्मेशन ना हो गया कि वो लड़की जो हैना है वो जापानीज़ है, तब तक उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं करी थी। मोर ओवर हिज फादर हैड एवरीथिंग जापानीज इन हाउस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो बारीकी से आपको पता चलेगा किस तरीके फादर के रूम में सारी चीज़ें जापानीज कल्चर के हिसाब से अरेंजमेंट थी। तो इससे ये सजेशन मिलता है, इससे ये पता चल रहा है कि एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें थी फादर के पास वो सारी ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल थॉट के हिसाब से कन्वर्ट की गई थी। इवन यहाँ पे स्टोरी के अंदर ये भी बताया गया है कि जापानीज कल्चर को फॉलो करते हुए कभी भी सदाव के फादर ना तो उन्होंने चेयर का यूज़ किया और ना कभी वो बेड पे सोए। ठीक है, मतलब वो ज़मीन पे ही मैट बिछा करके सोया करते थे। तो ये तो भैया कंप्लीट चैप्टर था। वीडियो अच्छा लगा हो, समरी समझ आई हो और क्वेश्चन आंसर काम के लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर कर दें। और अगर कुछ भी डाउट चीज़ें रह गई हैं कमेंट सेक्शन पे आप मुझे करें और बताएं कि कितनी चीज़ें आपको समझ आई हैं, नहीं आई हैं। जो भी ज़्यादा रहेगा आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एक हेल्प होती है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएँ। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।